Okay, so a very lovely morning, and today is a very important chapter for us, which is on health. Another roadblock that we need to, कोई chronic health अगर कुछ हमारी चल रही है, ऐसी चीज जो हमको बहुत bother करती है, आज उसके बारे में, and have fun while removing it. I mean, yesterday I had mentioned that generally in life, like try and have more fun in the sense कि अपने life को बहुत seriously मत लो. It is not to be led so seriously. Add a lot of humor and fun to your life as these practices also go. जैसे जैसे हम ये practice करते रहते हैं, उसमें भी मजा करके करो. मतलब ऐसे नहीं स्ट्रेसिंग आउट, क्या लिखूं, क्या है क्या नहीं है, ये अच्छा लग जाएगा, उसको वो बुरा लग जाएगा, इसको ये ऐसा लग जाएगा. ये सब नहीं होना चाहिए. अपने लाइफ मजे करो, इजी करो, जिसको जो सोचना है सोचते रहे. ठीक है, अगर इन पचड़ों में हम पढ़ेंगे ना तो हमारी जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. सो कीप डूइंग दैट. एंड आज हमारा हेल्थ वाला चैप्टर है. हेल्थ उन्हीं मतलब तभी गड़बड़ होती है जब हम लाइफ को ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं. ठीक है, लिटरली वो तभी गड़बड़ होती है. इसीलिए मजों में रहो, मौजे करते रहो, मस्ती करते रहो, और डू द थिंग्स दैट यू लव एंड थिंक गुड. ओके, हमको सारे टूल्स इसमें मिले हुए हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये हमको बचपन से पता था. मॉरल साइंस क्लास में थिंक पॉजिटिव, बी नाइस टू पीपल, थिंक पॉजिटिव, बी नाइस टू पीपल, सो ऑल दैट. अब हमको टूल्स मिले हुए हैं कि ये करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो. ये सबसे बड़ी नियामत होती है. सो आज हम करते हैं. हमारे चैप्टर का नाम है मैजिक्स एंड मिरेकल्स, जो हमारे चैनल का भी नाम है, यूट्यूब का. हमारे यूट्यूब चैनल का भी यही नाम है, मैजिक्स एंड मिरेकल्स. सो वही आज हमारे चैप्टर का नाम है. तो मैजिक्स एंड मिरेकल्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड. दे हैव बिकम अ बीइंग एंड दे विल कंटिन्यू being in the DNA of our system, ourselves, because ये words हमारे catchment words है actually, and they become a being. Okay, magics and miracles, because हमने एक higher power को, higher consciousness से दोस्ती कर ली है, and that's strongly connected to us all the time. So yeah, we'll just do this. And एक second. Yeah, इसमें image हम देख लेते हैं पहले. So here we can see that there is magic elixir which is written here. Okay, वही जो रितु बोलती थी जब वो कीमो लेने जाती थी कि मैं मैजिक एलिक्सिर लेने जा रही हूँ, मतलब जादुई अमृत, वो जादुई पोशन जिससे आपकी बॉडी की सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, एंड you'll be perfect, healthy, and there will be fountain of youth flowing into your life. एंड दैट्स व्हाट इट इज. और ये वो मैजिक एलिक्सिर है. तो हमको मैजिक इंग्रेडिएंट्स वाला चैप्टर लगातार करते रहना है, स्पेशली अगर हेल्थ में चैलेंज है. मैजिक इंग्रेडिएंट्स चैप्टर था जो हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने सीखा था कि जब भी खाना खाओ और पानी पियो तो उसको इंटेंशनल ड्रिंकिंग एंड ईटिंग अप से करना है हमको. मतलब अगर एक सिप भी अगर हम टेस्ट, सपोज अगर आपके घर में गाजर का हलवा बना है और आप सिर्फ एक चम्मच ले रहे हो अभी सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ कैसा है, कैसा बना है, तो वो उस एक चम्मच में भी उसको मैजिक एलिक्सिर बोल के फिर लेना है. मतलब उसको थैंक यू बोलना है, आई लव यू बोलना है, थैंक यू फॉर हीलिंग माय बॉडी, नरिशिंग माय बॉडी, मेरी बॉडी को इतना सुंदर बनाने के लिए, मेरी हेल्थ को अच्छा करने के लिए. और इसमें माइक्रो सेकेंड में नहीं रखते, बिकॉज जब ये आदत पड़ जाती है तो आपको बहुत एक्सर्ट नहीं करना पड़ता है कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज इट फॉल्स इनटू योर डेली सिस्टम एंड इट बिकम्स यू. इट इज दैट सिंपल. शुरू शुरू में लगता है कि कैसे ऐसे भूल जाते हैं, चाय पी ली, कॉफी पी ली, बट नो, यू ट्राई टू डू इट एंड देन यू विल सी दैट लाइफ बिकम सो ब्यूटिफुल, जैसा आप बोलते हो वैसे ही, है ना. सो ये मैजिक एलिक्सिर वाला चैप्टर है आज, जो हम पढ़ेंगे. और किसी के भी लाइफ में अगर कोई क्रॉनिक हेल्थ सिचुएशन चल रही है, जैसे आपको अपनी बॉल्डिंग बहुत बॉदर करती है, सपोज, है ना, बॉल्डिंग मतलब बाल इतने कम हो गए हैं और बॉल्ड दिखने लगे हैं. अगर वैसी भी सिचुएशन है और आपको बहुत बॉदर कर रही है कि मेरे बाल बहुत ऐसे हो रहे हैं और ये सब, या इट कुड बी डायबिटीज चल रही है और डायबिटीज इज नॉट गेटिंग बेटर, इंस्टेड वो दूसरी साइड चलती जा रही है, और इट कुड बी ब्लड प्रेशर है, और इट कुड बी दैट बहुत नीज में पेन रहता है, और इट कुड बी आर्थराइटिस की सिचुएशन रहती है, एंड यू रियली वांट टू हील. मतलब ये सारी सिचुएशन जो होती है ये दिन रात हमको झेलना पड़ता है, तो ये एक्चुअली हमारे दिमाग से बाहर नहीं निकल पाती है. और जिस दिमाग में सर्वाइवल मोड है वहां पे क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है. तो इसीलिए हम इन जो बॉडीली कंडीशंस हैं ये बेसिकली थॉट की ही कंडीशंस होती हैं. तो हम थॉट में जाके
वहां से रीप्रोग्राम करेंगे अपने ब्रेन को ये वाली प्रैक्टिस करके, जो बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। छोटी सी लगती है लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है ये। तो हम पढ़ते हैं। बिट्टी जी, आप आज पढ़ रहे हो? Yes, ma'am. या Good प्लीज morning, स्टार्ट। everyone. मॉर्निंग। Day 16, Magic and Miracles in Health. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. St. Augustine, theologian and Catholic bishop. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have a birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illnesses, problems with the functioning of their body, or suffering from the bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. Gratitude is one of the fastest way I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website www.thesecret.tv stories. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly. As countless studies have shown, the magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effects. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about, and so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from her or him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude
helps increase the magical flow of health to the body. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results. Step 1. Health you have received past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on the top of the world. Say magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate moments that separate times very easily. Step 2. Health you are continuing to receive. Present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words thank you for each one. Step 3. Health you want to receive. Future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back the ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of your body that is unwell, and give our thoughts and feeling so that gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong, healthy heart that maintains the well being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks
for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be, then imagine yourself it at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, circa 460, circa 370 BC, father of Western medicine. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of body or the health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. Magic practice number 16. Magic and miracles in health. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. At the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on the top of the world and give sincere thanks for those times. Third, think about 5 functions of your body that are well and one by one give thanks for each one. Fourth, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Fifth, just before go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you, Betty ji. Thank you, Thank ma'am. you so much for reading so beautifully. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. So yeah, this chapter, one thing जो point था इसमें is that अगर health में बहुत ज़्यादा breakdown चल रहा है या आपको लग रहा है कि वो thing आपको particular thing health की बहुत ज़्यादा bother कर रही है, then इसमें रौनपा ने chapter में लिखा है you can do this practice multiple times in a day. मतलब आप दिन में बहुत बार ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हो. तो ये करना क्या है इसमें, पहले तो उन्होंने इनिशियली पूरे पार्ट में बताया है कि किस तरह बॉडी में नेचुरल हीलिंग पावर होती है जिसको हमने एक्टिवेट नहीं कर रखा है क्योंकि वो कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से, एक तार के साथ. वो आपकी मेंटल स्टेट के साथ बंधी हुई है. जो दिमाग में चल रहा है वो हमारे बॉडी के सेल्स में मैनिफेस्ट होता है. अगर दिमाग में वरी है, फियर है, चीटिंग है, जेलसी है, झूठ है, बॉडी के अंदर वो आता जाएगा. कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकडाउन चलता रहेगा, ठीक है, और वो हीलिंग नहीं होगी. लेकिन अगर दिमाग में हैप्पीनेस है, ग्रैटिट्यूड है, लव है, ऑनेस्टी है, तो आप अपनी बॉडी में उसको देखोगे. ठीक है. सो इसीलिए ये जो प्रैक्टिस है, इसीलिए बार बार इसमें लिखा हुआ है, मतलब दे हैव नॉट मेंशन्ड द बॉडी सेपरेटली, दे हैव ऑलवेज रिटन माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड बॉडी, एंड द सेम वाज देयर इन दैट मैजिकल हेल्थ प्रैक्टिस आल्सो, माइंड एंड बॉडी.
ओके, बिकॉज बॉडी माइंड से कनेक्टेड होती है। बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक सेल जो बॉडी का है, वो सारे हमारे थॉट्स एंड प्रोसेसेस के साथ एक्टिवेट या डीएक्टिवेट चलता रहता है। लगातार हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ जीन्स रोज बनते हैं। वो टोटली अफेक्टेड रहते हैं कि उसमें एनर्जी और वाइब्रेशन किस तरह की है। तो अगर आपका बहुत वरी या फियर या वो वाली वाइब्रेशन चल रही है, आपके जो जीन्स बनेंगे दे विल नॉट बी हेल्दी। और मेडिकल साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर आपने कोई पेरेंट्स से जीन्स लिए, सपोज आपके पेरेंट्स डायबिटिक थे, या फिर आपके पेरेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है या कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है, सो अगर जेनेटिकली आपने उनसे लिया है तो उस जीन्स का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दैट जीन्स इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, बिकॉज एपिजेनेटिक्स के हिसाब से, जो एक नई साइंस है एपिजेनेटिक्स के हिसाब से, आपकी बॉडी में लगातार वो जीन्स बदल रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, और एक एक जीन में आप 86 मिलियन जीन्स बनाते हो, प्रोटीन्स नए बनते हैं, ठीक है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल को कंपोज करते हैं। और वो बनते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द करंट वाइब्रेशन। ओके, और वो बनते कैसे हैं? आपके खाने से। ऑब्वियसली जो भी चीज बनेगी आपके खाने और पानी से बनेगी, क्योंकि बॉडी 72% वाटर है। बाकी सॉलिड फूड जो हम खाते हैं उसका नरिशमेंट आता है। सो किस फीलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ हम खाना और पानी कंज्यूम करते हैं, और हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, ठीक है, इन चीजों से प्रभावित होते हैं आपकी बॉडी के ऑर्गन्स, आपके जीन्स, आपके फंक्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कभी कभी करंट बॉडीली कंडीशन इसलिए होती है कि शायद पास्ट में हमने कुछ ऐसा बोला होता है या सोचा होता है जो ऑब्वियसली वैसी चीज नहीं थी जैसा हम चाहते हैं, है ना। जैसे अगर हमने बोला है मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन रहती है, मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन रहती है, मुझे उस फूड से एलर्जी है, मुझे उस फूड से एलर्जी है, मुझे उस फूड से एलर्जी है। कहीं पे भी जाओगे तो बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो एलर्जी है, नहीं नहीं मुझे ऐसा खाने से ये हो जाता है, नहीं 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 चाय पीने से मुझे बहुत हाइपर एसिड, मुझे एसिडिटी है, मुझे चाय पीने से एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसको कंप्लेन बोलते हैं। जो चीज नेगेटिव, जो आप देखना नहीं चाहते, अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, अगर आपने उसको लगातार रिपीट किया है, चाहे वो ऑटो सजेशन मेंटली रिपीट किया है या वर्बली रिपीट किया है। मेंटली मतलब दोबारा एक ही चीज सोच सोच के दैट दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज, दिस नथिंग लाइक दिस इज हु आई एम एंड दिस इज हाउ इट इज, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, सब कुछ बदलता रहता है दुनिया में, सब मूव कर रहे हैं, सारे एटम्स मूव कर रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड लगातार सर्कुलेट हो रहा है, हमारा हार्ट लगातार पंप कर रहा है, हमारा लंग्स लगातार कर रहा है, एक एक एटम हमारी बॉडी का लगातार मूव कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, हर एक एटम के हमारी बॉडी के अंदर। सो इस तरह से कुछ भी स्टैग्नेंट नहीं है। हवा लगातार चलती जा रही है बाहर, सूरज लगातार लाइक रिवॉल्व एंड रोटेशन, अब रेवोल्यूशन ही करता है, रोटेशन तो करता नहीं, बट अर्थ इज लगातार रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग, है ना। हर चीज आती जाती हिल रही है, डुल रही है, लेकिन हम दिमाग में वही फंसे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इवॉल्व नहीं होंगे, सो दिस इज, पीपल से नो दिस इज हु आई एम, दिस इज हु आई एम, नो, यू आर कॉन्स्टेंटली इन मेकिंग, इट इज बीइंग, BEING, human are beings. ING means present continuous tense. You're constantly becoming the person better. And अब ये हमारे हाथ में है कि is your being getting better and better with time, or is your being worsening with time? क्या आप अच्छे इंसान, बेटर इंसान बनते जा रहे हो BEING के हिसाब से, कि आप रिसीड कर रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो, या वहीं पे फंसे हुए हो जहां पर आप हो, ये कह कह के कि ये मेरा बिहेवियर है, दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई ईट, दिस इज डा 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 डा, एंड नॉट वांटिंग टू evolve and grow and all that. So here in this chapter, Magics and Miracles in Health, हम पीछे जाएंगे, ठीक है। और हमने जितनी बार भी अपनी बॉडी के लिए ऐसा बोला है कि नहीं मेरा तो ऐसे ही है, मेरा तो ऐसे ही है, मेरी ये ऐसी हालत है, मुझे ये बड़ा दर्द होता है, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, पहले तो मेरे बाल देखने थे इतने सुंदर थे, अभी तो आधे भी नहीं रह गए, मेरे बाल ऐसे हो गए। अरे जितने बाल हैं उनको पहले बचाओ, ठीक है, और वो भी ग्रो करेंगे, बिकॉज कोई भी चीज ऐसी दुनिया में नहीं है जो मतलब इन्फिनिट पॉसिबिलिटी के साथ नहीं आती है। ऐसी कोई चीज नहीं है, साइंस ने प्रूव किया हुआ है, इट्स नॉट जस्ट स्पिरिचुअलिज्म। हाँ, स्पिरिचुअलिज्म से आप उस पावर को, वो जो स्विच है अंदर लगा हुआ है, परफेक्ट हीलिंग, मोर लव, मोर जॉय, मोर एवरीथिंग, उसका स्विच ऑन कर सकते हो। जैसे ही आपने थैंक यू बोला अपनी हेल्थ के लिए, या किसी भी चीज के लिए, रिश्ते के लिए, हेल्थ के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए,
तो आपने वो स्विच अंदर ऑन कर दिया। अब देखना कितनी फास्ट हीलिंग होती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। आई डोंट नो वेदर अभी नेटफ्लिक्स पे वो मूवी है कि नहीं है, मतलब मुझे देखे हुए 1-1.5 साल हो गया है। उसका नाम है सिर्फ हील, हील HEAL। ठीक है, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, इट इज नॉट अ मूवी, आई मीन लाइक इट्स अ डॉक्यूमेंट्री मूवी। बट अगर वो अभी भी नेटफ्लिक्स पे है तो आप उसमें देखना कि कैसे मिरेकल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे रोंडा बर्न ने इसमें भी बोला है दैट www.thesecret.tv/ जो उनकी स्टोरीज होती हैं उसमें आप देखना कैसे मिरेकल की तरह लोगों ने, मतलब एक्सट्रीमली, मतलब लास्ट स्टेज से वो लोग बाउंस बैक करके दे हैव बिकम सुपर हेल्दी अगेन। पीपल जो इतने इतने एंटी डिप्रेसेंट्स लेते थे, उनको मतलब घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे, ठीक है, नाउ दे आर लीडिंग अ वेरी सुपर प्रोडक्टिव सुपर हेल्दी लाइफ। क्या हुआ ये सब? दवाइयों ने तो नहीं हील किया ना? कुछ ऐसा हुआ होगा बॉडी के अंदर ही इस तरह की, ऐसा एकदम से, मतलब मे बी सम एंजल केम इनटू योर लाइफ एंड यू जस्ट रियलाइज दैट मुझे वो अपना स्विच ऑन करना है, इट्स इनफ, नो पॉइंट सफरिंग, राइट? सो और अपना वो हीलिंग को एक्टिवेट करो एंड देन गेट गोइंग। सो आज वाली प्रैक्टिस में इसमें एक अब पीछे वो था लाइक वो जो मैंने हाईलाइट भी किया था, to read that for you। तो इसमें हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, हम तीनों के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो हमारी हेल्थ थी उसके लिए। ठीक है, क्योंकि पास्ट की वजह से ही हमारी करंट कंडीशन है, क्योंकि हमने बहुत एनर्जी देते हैं हम लोग नेगेटिव हेल्थ को, और बहुत डिस्क्राइब करते हैं, है ना, बहुत डिस्क्राइब करके बताते हैं, पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ, फिर मुझे बहुत सर्दी जुकाम हो जाता है, फिर सब भयंकर सिर दर्द होता है, फिर उसके बाद उसकी वजह से ये हो जाता है, गला तो मेरा पता नहीं कितने, and this goes on and on and on. So what is that person doing? He is attracting more of what he is giving attention to. आप जिस चीज पे फोकस कर रहे हो आप वो बहुत एम्पलीफाइड फॉर्म में अपनी जिंदगी में वापस बुला रहे हो, क्योंकि जहां एनर्जी जाती है वो खूब सारे अपने दोस्तों को लेके वापस आती है। ठीक है, एंड देन नाउ हेल्थ विल बी वर्स देन एवर बिफोर। व्हाई? बिकॉज एनर्जी पूरे टाइम उस टाइम जा रही थी। सो इंस्टेड हमको अगेन वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी है, खत्म तो नहीं कर सकते, एनर्जी किल होती नहीं है कभी भी, लेकिन हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे ही आप थैंक यू बोलते हो अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, वैसे ही ग्रैटिट्यूड की जादुई शक्ति से नेचुरल फ्लो ऑफ हेल्थ आता है माइंड एंड बॉडी में। पहले माइंड में आएगा क्योंकि ग्रैटिट्यूड तो माइंड में होगा, उसकी वजह से आप देखोगे कि आपकी बॉडी में डिफरेंस आने लग गया, आपकी वही सेल्स जो है वो हील होने लग गए, एंड अपने आप एनर्जी वाइटैलिटी इंक्रीज होने लगी, और वो फाउंटेन ऑफ यूथ आपके अंदर ऐसा इट विल एक्सप्लोड इनटू योर लाइफ, बिकॉज यू हैड चेंज योर माइंडसेट नाउ फ्रॉम कंप्लेनिंग से लेके ग्रैटिट्यूड आपने कर लिया है, इसकी वजह से हीलिंग हो रही है। ठीक है, और अगर आप दवा भी ले रहे हो, सपोज अगर आपको अभी मेडिसिन लेनी पड़ रही है ब्लड प्रेशर की या ब्लड शुगर की, उस मेडिसिन में सैचुरेट करो खूब सारा ग्रैटिट्यूड, ये बोल के दैट थैंक यू फॉर बीइंग द मैजिक एलिक्सिर इन माय लाइफ, ओके, एंड थैंक यू फॉर फ्लोइंग द फाउंटेन ऑफ यूथ ऑलवेज, थैंक यू सो मच, उस पानी में और उस दवा में। और अब आप वो दवा लो तो अंदर ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड है, इसके साथ में ये दवा ली है, तो आप देखना उसके मिरेकल्स की तरह रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इज हाउ दिस वर्क्स, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड। सो इसमें लिखा हुआ है ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर इंक्रीजेस द नेचुरल फ्लो ऑफ हेल्थ टू द माइंड एंड टू द बॉडी and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. So it is not that, and countless studies have shown that, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और साइंटिफिकली ये प्रूवन है। ठीक है, फिर ये मैजिकल पावर इट सेज दैट ऑफ ग्रैटिट्यूड आल्सो वर्क्स, आपको चेरिश भी करना है अपनी बॉडी को, है ना, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ध्यान ना रखो, खूब दारू पीते रहो, सिगरेट पीते रहो और बोलो दैट इन स्पाइट ऑफ दिस माय बॉडी इज वेरी हेल्दी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक लेवल ऑफ विजडम होती है, उसको कहते हैं बॉडी को अब्यूज करना। तो आपको जो पीना है खाना है वो सब करते रहो, लेकिन मॉडरेशन इज द की। सो मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑल्सो वर्क्स हैंड इन हैंड विद गुड बॉडीली केयर। अपने शरीर का स्वयं ध्यान रखो, पानी पियो 4-4.5 लीटर,
ठीक है, सैलेड खाओ, फ्रूट खाओ रोज, ये खाने बहुत जरूरी होते हैं। उसके साथ साथ में रोज वॉक करो, मूव करो अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को, अपने कार्टिलेजेस और लिगामेंट्स को। उन लोगों को मूवमेंट बहुत पसंद है, लोग बोल रहे हो उन मतलब हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको मूवमेंट बहुत पसंद है। बॉडी इज मेड to run long distances, walk, climb mountains, and there are some joints that moves 360 degrees. Please move them because they're meant to be, to be moving. अगर हम उनको मूव नहीं करेंगे और हम अपने रट में बिजी रहेंगे, like not prioritizing our workout, health, stretching, yoga, जो आपको पसंद है आप वो करो, ठीक है। अगर हम उसको prioritize नहीं करेंगे तो बॉडी हमारा साथ नहीं देगी। इसका मतलब है कि आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं, आपकी बॉडी नहीं, आपको प्रायोरिटी नहीं है अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए। इसीलिए सारी वो चीजें करो, अपने लिए करो जो आपको पसंद है करना, जो आपको पता है आपको बॉडी के लिए करना चाहिए, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई मेडिकल असिस्टेंस आपको अभी लेना पड़ रहा है, मतलब दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है, या नेबुलाइजर का सहारा लेना पड़ रहा है, या फिर आपको अस्थमा के लिए इनहेलर्स लेने पड़ रहे हैं, या जो भी ऐसी चीज, या कफ के लिए कफ सिरप लेना पड़ रहा है, गो अहेड एंड डू इट। वो भी ग्रैटिट्यूड के साथ लो। जब आप वो लोगे तो अपने आप जो सिकनेस या जो भी चीज है वो ठीक होने लग जाएगी। वाइल एट द सेम टाइम जब भी बीमारी का ख्याल आए दिमाग में, इमीडिएटली से थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ, ठीक है। उस चीज को एयर टाइम नहीं देना है कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मेरे पास ये बॉडीली कंडीशन है, मेरी ये है, ठीक है। उसको बिल्कुल एयर टाइम नहीं देना है। जस्ट क्वॉश इट बाय सेइंग थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट ब्लड रिपोर्ट्स। सो आज वाली प्रैक्टिस नंबर 9 के अराउंड सेंटर करती है। हमको पता है नंबर 9 होता है 3 times 3 एंड 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। सो 3 times 3 इज नंबर 9। सो इसलिए आज की प्रैक्टिस में हम 3-5-1 past, present, future. 3-5-1. It is not 5-3-1. It is 3-5-1 past, present and future को यूज करेंगे। उस नंबर की पावर को यूज करेंगे और उसको अपनी बॉडी के ग्रैटिट्यूड, बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड के साथ ग्लू कर देंगे नंबर 9 को, ताकि वो क्रिएशन का प्रोसेस बहुत बढ़ चढ़ के हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। और वो ग्रैटिट्यूड की पावर से होगा और नंबर 9 के साथ वो कनेक्टेड है, विच इज अ वेरी पावरफुल नंबर, राइट। रॉन्डा बर्न ने हर चैप्टर में कुछ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जहां हमको कुछ प्रैक्टिस उसी तरीके से रिलेशनशिप्स के लिए उन्होंने 5 का नंबर दिया हुआ है, तो आप 5 बार उसको लिखो जो भी आपको रिलेशनशिप का लिखना है ना। हीलिंग द रिलेशनशिप में उन्होंने 10 का लिखा हुआ है, मैजिकल रिलेशनशिप्स में 5 का है, हीलिंग में 10 का है। तो इस तरह से इस वाली आज की प्रैक्टिस में नंबर 9 है। तो दैट मीन्स अगर आपको मल्टीपल टाइम्स भी एक दिन में ये वाली प्रैक्टिस करनी है तो इट शुड बी 9-9-9-9, हर बार 9-9-9-9, ठीक है। अगर 4 बार आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, सपोज 1 टाइम इज नॉट इनफ एंड यू रियली वांट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, सो आप इस प्रैक्टिस को 3 बार कर लो, लेकिन हर बार 9-9-9 ही करना है। सो इसमें 3 पास के लिए जाके आपको बैठना है, सोचना है, एक जगह बैठ के अच्छे से करो, थोड़े शांत दिमाग से एक जगह बैठ के सोचो कि पास में कौन से वो 3 मोमेंट्स थे जब आपने बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय की थी। क्या कोई आप वेकेशन पे गए थे अपने पेरेंट्स के साथ बचपन में, ठीक है, हाँ वो थी। सपोज आप जहाँ पे भी गए थे, आप गए थे ऋषिकेश, ठीक है, तो वहाँ बहुत ऊपर नीचे टेरेन बहुत ऊपर नीचे होता है, सो यू रियली एंजॉयड देयर। और वहाँ पे कितना दौड़े और कुछ भी खा लेते थे, इतनी बढ़िया हेल्थ थी। सड़क से भी उठा के आपने खूब स्ट्रीट फूड खाया, वहाँ पे कचौरी आलू खाए, ठीक है, और यू वर सो हेल्दी, यू कुड डाइजेस्ट एवरीथिंग, इतनी बढ़िया हेल्थ थी आपकी। खूब चले, रात में आते थे एकदम से थक के सो जाते थे, लेकिन पूरे दिन एक्टिव रहते थे, पहाड़ों पे भी चढ़े, राफ्टिंग भी करी वहां पे जाके पानी में, क्या बढ़िया हेल्थ थी, ठीक है। थैंक यू उसके लिए। तो वो सोचना है। फिर नंबर 2, कौन सा वो मोमेंट था जब आपने बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय की। मे बी स्कूल में फ्रेंड्स के किसी बर्थडे पे गए हो, 6 घंटे की पार्टी चली, या पूरे दिन में भी इट वॉज अ संडे पार्टी और आप उसके घर गए, आपने कितने मजे किए, खूब गेम्स खेले, हाइड एंड सीक खेला, स्टैपू खेला, बड़े मजे आए, ठीक है, खूब सारा खाना खाया, कोक पिया, पिज्जा खाया था, कितनी बढ़िया हेल्थ थी, सब डाइजेस्ट भी कर लिया, बॉडी इतनी फिट फाइन थी। सो दैट सेकेंड। फिर थर्ड सोचो कि कौन सा वो मोमेंट था जब आपने बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय की थी। मे बी देयर वाज अ वेडिंग इन द फैमिली, और जो 1 हफ्ते तक उसके फंक्शंस चल रहे थे, पूरे टाइम आप रात में ना सोने उठने का ठिकाना था, कभी सो रहे थे कभी भी उठ रहे थे कभी कभी रात में नींद पूरी नहीं होती थी, इतने सारे गेस्ट आए हुए थे, जगह भी नहीं मिलती थी,
and the halwai was cooking the food. आप वो वाला खाना खाते थे और कुक खाते थे, बहुत मजे करते थे, सारे रिश्तेदार अलग अलग जगह से आए हुए थे, सारे बच्चे बच्चे मिलके सब इकट्ठे आप लोग बहुत मजे कर रहे थे। तो ये 3 हो गई पास्ट की, है ना, और ये मन में करने वाली प्रैक्टिस है, लिखने वाली तो है नहीं। फिर सेकेंड वाला आप ये पास्ट हो गए 3। अब 5 करंट में आ जाओ। इस वक्त आपके कौन से बॉडी के 5 सिस्टम अच्छे काम कर रहे हैं? ठीक है, रेस्पिरेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, लंग्स इतने अच्छे से आपकी सांसें चल रही हैं, आप उसकी वजह से जिंदा हो, आपके प्राण उसकी वजह से हैं। थैंक यू टू माय रेस्पिरेटरी सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं इसको, लेकिन रेस्पिरेटरीज हमारे लंग्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरे आप जाओ, आपके पैर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आप उनकी वजह से चल पाते हो, उठ पाते हो, ट्विस्ट एंड टर्न कर पाते हो, नहा पाते हो, सारी चीजें, चेयर पे बैठ पाते हो। तो पैरों के लिए बहुत सारा थैंक यू। फिर थर्ड सिस्टम आपका सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत मस्त चल रहा है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स लाइक आप एक्टिव हो, फिट हो, जिंदा हो, बिकॉज ऑक्सीजन तो ब्लड से ही फ्लो होके जा रही है। ठीक है, थर्ड फंक्शन वो हो गया। फोर्थ अब आपका ब्रेन है ना, ब्रेन बहुत अच्छा चल रहा है, याद आती है चीजें, लोगों को याद रखते हो, टेस्ट पता लगते हैं आपको, लोगों के नाम याद रहते हैं, आप मतलब जो भी कान से सुनाई पड़ता है वो सब ब्रेन से ही हो रहा है ना, तो सारे सेंसेशंस आपको पता लग रहे हैं। सो दैट्स ब्रेन। अब फिफ्थ पार्ट आप देखो कौन सा अच्छा चल रहा है, हड्डियां। सो सॉरी, सो मच ऑफ सो कल भी ऐसा ही हुआ था ना, मैं लाइट के लिए बोल रही थी तो लाइट वाज नॉट देयर। सो लाइट कहती है कि ओके मुझे थैंक यू बोलो। वैसे ही आज मेरा थ्रोट बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो इसके बाद तो इस तरह से फिर ब्रेन है ना। फिर आप कोई और सिस्टम देखो, आवाज कितने अच्छे से आपकी आवाज निकलती है। इतनी आराम से हम लोगों से बात कर पाते हैं, एंड लाइक कम्युनिकेट कर पाते हैं इतने अच्छे से। अगर हमें चैंटिंग कोई करना होता है हम वो कर पाते हैं, हम लोगों को हेल्प करते हैं अपनी आवाज से, हम अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपनी आवाज से। तो कितने सारे हमारी आवाज, तो ये 5 सिस्टम हमारे अच्छे हो गए, प्रेजेंट 5 और 1। अब आपको सोचना है कि कौन सा वो 1 सिस्टम है जो फ्यूचर के लिए है, जो आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया सपोज, अगर आपको ब्लड प्रेशर अपना बिल्कुल ऑप्टिमाइज नॉर्मल करना है, ठीक है, तो अब आप सोचो, मतलब उसके लिए आप बोलो थैंक यू फॉर माय आइडियल ब्लड प्रेशर ऑफ 120/80 mmHg, है ना, मतलब 120/80 नॉर्मल होता है। तो आप थैंक यू उसके लिए। इसके साथ में आपको विजुलाइज भी करना है, ठीक है, विजुलाइज करना है कि अब आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। फिर आप गए डॉक्टर के पास, उन्होंने आपका बीपी लिया, फिर उन्होंने बोला कि आपका तो बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ गया, बल्कि नॉर्मल से कम आ रहा है, तो हम आपकी दवा की डोज बहुत कम कर देते हैं। अब आपका नेचुरली ब्लड प्रेशर ठीक होने लग गया है, तो अब आपको इस डोज की जरूरत नहीं है, अभी आप ये मिनिमम डोज ले लो, अगली बार आप आओगे तो ये भी हम हटा देंगे, और आपको मतलब हटा देंगे दवाइयाँ, फिर आपको दवाइयों की जरूरत नहीं होगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से डॉक्टर आपको कंग्रेचुलेशंस करते हैं कि ये तो बहुत रेयर होता है ऐसे किसी का बीपी ठीक हो जाता है एकदम से। तो इस तरह से, है ना। तो अब आपने वो सिचुएशन क्रिएट कर ली और उसको विजुलाइज भी किया, वो 1 ही है, ठीक है, और मिनिमम 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है, लेकिन मिनिमम 1 मिनट है। आप चाहो आप जितना कर सकते हो बहुत आराम से विजुलाइज, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 3, 5 एंड 1। और इसकी वजह से आप देखोगे कि यू हैव सेट दैट हीलिंग इनटू मोशन, जैसे हिपोक्रेटिस ने लिखा हुआ है ना, जो बहुत बड़े फादर ऑफ द ग्रीक मेडिसिन बोलते हैं उनको, मतलब उनकी तो सारी यूनानी दवाइयां आज भी फेमस है। इतने साल पहले हिपोक्रेटिस थे, लेकिन आज भी लोग यूनानी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, है ना। उनके सारे हर्ब बेस्ड एंड फूड बेस्ड मेडिसिन होती है, इसलिए उन्होंने भी यही बोला है, वो भी यही करते थे अपनी मेडिसिन से। मेडिसिन क्या होती थी उनकी? मेडिसिन होती थी अदरक से बनी हुई, लहसुन से बनी हुई, इस तरह से, सिनेमन से बनी हुई। So he also said that the natural forces of the body are the true healing. They can create miracles in healing.
द नेचुरल फोर्सेस। तो हमारी बॉडी के अंदर सारे वो टूल्स हैं जिससे हमारी हेल्थ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकती है, क्योंकि बॉडी जिससे हम पैदा हुए थे वो बॉडी हमारी बॉडी अभी हम वो नहीं है ना। हमारे लगातार सेल्स, हर सेल की एक शेल्फ लाइफ होती है, वो सेल उतने दिन जी के अपने आप मर जाता है, ठीक है, और फिर नया सेल बनता है। अब नया सेल डिजीज नहीं होता, तो इसलिए उसको लगातार जैसे ही ग्रैटिट्यूड इनकलकेट कर लेते हैं हम अपने बीइंग में, वैसे ही हमारे सेल्स की जो केमिस्ट्री और बायोकेमिकल स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म होता है वो टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से बने हुए जीन्स और सेल्स एंड प्रोटीन्स और हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज हैं वो, ठीक है। तो अगर मन में ये चल रहा है तो अपने आप हीलिंग होनी जायज है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। एंड दिस इज अ लॉ, दैट्स हाउ इट फंक्शंस, इट इज अ साइंस, ओके। ये होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, क्या मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, क्या मेरी बॉडी दोबारा रिकवर करेगी कि नहीं करेगी, क्या ये मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं होगी। हमारे ग्रुप में से बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके मिरेकल्स हुए हैं जिंदगी में, है ना, मिरेकल्स हुए हैं जिंदगी में। मतलब इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, जब डॉक्टर्स ने बोल दिया था आपका शुगर ठीक नहीं हो सकता, जब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका आर्थराइटिस बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, वो लोग टोटली दे आर ऑफ मेडिकेशन इन टुडेज टाइम। सो पीपल हैव प्रूव्ड इट, जिन्होंने डिलिजेंटली प्रैक्टिसेस किए उनके साथ ऐसा हुआ है ना। सो ये वाइल एट द सेम टाइम ये वाला जो चैप्टर है इसकी प्रैक्टिसेस तो है, इसके अलावा मैजिक इंग्रेडिएंट्स वाला कंटिन्यू रखना, विच इज फूड एंड वाटर, ओके। जिसके लिए लगातार जब खाना खा रहे हो और पानी पी रहे हो, लगातार बोलते रहना दैट थैंक यू फॉर द मैजिक एलिक्सिर ऑफ लाइफ एंड दैट द फाउंटेन ऑफ यूथ इज फ्लोइंग इन माय हेल्थ। Thank you for healing me, nourishing me, making me whole, heal, and complete. Thank you to the farmers. Thank you to everyone because of whom the food has come on my table. उन सब लोगों को धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से खाना हमारी टेबल पे आया है। सारे वो किसान जिन्होंने अनाज उगाए हैं, सारे वो लोग जो ट्रांसपोर्ट करके जो इन्वॉल्व है हमारा खाना हमारे घर तक लाने में, और हो सकता है किसी और ने कुक किया हो, कुक आते हो आपके घर में कुक करने के लिए, तो उनके लिए कि उन्होंने इतने अच्छे एनर्जी से बनाया जिनकी वजह से आप हील होते जा रहे हो, जिंदा हो, नरिश्ड हो, बॉडी लगातार हील कर रही है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती जा रही है उनकी वजह से। तो इस तरह से खाने और पानी को जब आप लोगे अपनी बॉडी के अंदर, तो 101% बॉडी में मिरेकल्स की तरह हीलिंग होने लग जाएगी। वाइल उसके साथ साथ, हैविंग सेड दैट, उसके साथ साथ एक गुड बॉडीली केयर और एक विजडम और एक मॉडरेशन भी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। सबको पता है अगर कार्बोनेटेड बेवरेजेस हेल्थ के लिए खराब है तो प्लीज ना लें उसको, ठीक है। अगर आप बहुत मैदा का कंजम्पशन कर रहे हो, चाहे वो बन से, रस से, बिस्किट से, पिज्जा, घर में बिस्किट्स लाना बंद कर दो, सिंपल, ठीक है। देर इज नथिंग कॉल्ड होल ग्रेन बिस्किट्स, देर इज नथिंग कॉल्ड ओट्स बिस्किट, देर इज नथिंग कॉल्ड हेल्दी बिस्किट्स। बिस्किट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, पीरियड, फुल स्टॉप, ओके। लाना बंद कर दीजिए। अगर आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस ला रहे हो और आपके बच्चे भी पी रहे हैं, प्लीज आज से सोडा ड्रिंक्स लाना बंद कर दीजिए घर में, ठीक है। अगर आपको कुछ वैसे भी पीना है, देर आर मल्टीपल ड्रिंक्स, यू कैन हैव कोकोनट वाटर, यू कैन हैव नींबू पानी, यू कैन हैव अ फ्रेश फ्रूट जूस, मतलब नेचुरल चीजें, है ना। तो इस तरह से ये गुड बॉडीली केयर होता है। दिस इज व्हेन यू आर नॉट अब्यूजिंग योर बॉडी। अगर व्हाइट शुगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, प्लीज उसको मॉडरेट कर दीजिए, मेक इट 50%। व्हाइट शुगर आपको एजिंग भी कर रही है, वो भी कर रही है। तो इसीलिए बेसिक विजडम, कोई भी चीज फैक्ट्री से बनी हुई है उसको आपकी बॉडी पहचानती नहीं है, ठीक है। आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को नहीं आता है उसको मेटाबोलाइज करना, मतलब यूज करना, क्योंकि वो धरती से उगी हुई चीज नहीं है। तो आपकी बॉडी को नहीं पता है, वो फेमिलियर नहीं है। कुछ फैक्ट्री में बना के कोई कॉन्कॉक्शन अगर आप पी रहे हो, है ना, तो बॉडी को नहीं पता है। वो ह्यूमन बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, वो 5 एलिमेंट से निकली हुई चीजों को ही खा सकती है और उसी को यूज करके मेटाबोलाइज कर सकती है। उसको नहीं आता मैदे को कैसे मेटाबोलाइज करना है, इट स्ट्रगल्स, इसीलिए इंसुलिन ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने कोई भी व्हाइट शुगर फैक्ट्री में बनी है ना, सो अब उसको आप खाओगे, बॉडी डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस व्हाइट शुगर, उसको बस ये पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट का कुछ सोर्स है, और अगेन आपका पूरा इंसुलिन मैसअप हो जाएगा सिस्टम। सो इस तरीके से, एंड दैट मीन्स इंसुलिन मैसअप होना मतलब बीमारियां, सारी बीमारियां हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से होती है, ठीक है। जितनी भी आप देखो, कैंसर,
हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओएस, हाइपोथायरॉयडिज्म, हेयर फॉल, पिगमेंटेशन, ये सब हाइपर इंसुलिन की वजह से होती है, क्योंकि इतना ज्यादा लोग मैदा और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ढेर सारा चावल ऐसे पहाड़ बना बना के, इतने सारे पराठे रोटियां, है ना। थोड़ा मॉडरेशन खाओ, बहुत अच्छी बात है, पराठे तो जमीन से निकले हुए गेहूं से बनते हैं तो वो हेल्दी होते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरडू नहीं करना। भूख आपकी जरूरत नहीं होती है। हंगर इज नॉट अ हैबिट, इट इज लाइक हंगर इज नॉट द नीड ऑफ योर बॉडी, इट इज द हैबिट ऑफ योर बॉडी। ओके, भूख ऐसी होती है कि जितनी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, ठीक है, जितना ज्यादा खाओगे उतनी ज्यादा वो हंगर वाला हार्मोन निकलेगा आपका और आपको ज्यादा खाने देगा। So hunger is not the need of your body, okay? It is your habit. उस हैबिट को मॉडरेट कर लो, अपने आप नेचुरल चीजें अच्छे से खाओ, कोई मना नहीं कर रहा, मॉडरेशन में आप खाओ, आप देखना क्या मस्त आपकी हेल्थ होगी, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग लाइफ, एंड दैट इज हाउ इट इज। ओके, इफ यू आर ओवर डूइंग, ओवर कैफिनेटिंग योरसेल्फ, है ना, अगर आप चाय या कॉफी बहुत ज्यादा ले रहे हो, ओवर कैफिनेटेड कर रहे हो अपनी बॉडी को, आपको रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है। इतने कैफीन, कैफीन हम किस लिए लेते हैं? जागने के लिए लेते हैं ना रात को। जैसे रात को अगर किसी को लेट जागना हो तो वो कॉफी पी लेते हैं, है ना। अगर आप ओवर कैफिनेट अपने आप को कर रहे हो, एक्सेसिव टी एंड कॉफी, तो आपको रात को अच्छी क्वालिटी नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके ब्लड में कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। और अगर आज जो चीज लिए वो 2 दिन तक आपके ब्लड में रहती है, अगर आपने आज अल्कोहल ओवरडोज किया है अपने आप को, ठीक है, वो 2 दिन आपके ब्लड में रहेगा, और आपके दिमाग और आपके नर्वस सिस्टम से बंधे हुए सारे सिस्टम्स थोड़े शट डाउन मोड पे रहेंगे। तो इस तरह थोड़ा सा विजडम एक्सरसाइज करना होता है। इट्स नॉट जस्ट जादू जादू जादू, जादू भी तभी एक्टिवेट होगा जब बेसिक माइंड में मॉडरेशन होगा। अगर कोई ओवर बिंजिंग कर रहा है किसी भी खाने की, इसका मतलब है माइंड इज नॉट साउंड, इजंट इट? माइंड इज नॉट साउंड। अगर माइंड हेल्दी होता तो माइंड बता देता, मतलब मुझे अंदर से आवाज आ जाएगी ना, दीप्ति यू आर ओवर डूइंग इट, आपको 4 स्लाइस पिज्जा के खाने थे, आप 8 खा चुके हो, इजंट इट? माई माइंड विल टेल मी दैट आई एम ओवर डूइंग इट। हम सबको एट द एंड ऑफ द डे पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो अगर आप ओवरडू कर रहे हो तो आपका माइंड बताता है, लेकिन आप अपने माइंड की सुनते नहीं हो, इसका मतलब है दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन द माइंड, है ना। इट इज अ साइन ऑफ डिजीज। व्हेन यू बिंजिंग फूड डे इन एंड आउट, इट इज अ साइन ऑफ डिजीज। ओके, आउट ऑफ ग्रीड अगर हम खा रहे होते हैं, इसका मतलब हम बॉडी को रिवर नहीं करते, बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम बहुत ज्यादा खाने लगे, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में फर्क आएगा। तो वो जो हमने 3-5-1 वाला लिखा है, 1 आप अपने बॉडी वेट के लिए भी यूज कर सकते हो अगर आपको स्ट्रगल चल रहा है बॉडी वेट के लिए, ठीक है। इट इज 3-5-1। सो जिस भी चीज के लिए, आप हेयर फॉल के लिए करो, आप ब्लड शुगर के लिए करो, किसी आर्थराइटिस के लिए करो, थायराइड के लिए करो, जिसके लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज हाउ इट इज। एंड सो दैट्स इट। और बिल्कुल अपनी जो, सपोज अगर किसी डॉक्टर ने बोला है कि आपको ऐसी ऐसी बीमारी है या उनको ऐसी ऐसी बीमारी है, प्लीज गूगल सर्च ना करें उसको, हीलिंग पे एनर्जी दें, ठीक है। बीमारी के बढ़ने पे, उसके सिम्टम्स पे, उसके वर्स कॉन्सिक्वेंसेस पे एनर्जी ना दें, क्योंकि जिस चीज को एनर्जी दोगे वो आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखोगे। इसलिए एनर्जी किसको देनी है? हील कैसे हो रहा है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड पे एनर्जी, उनकी बॉडी में अपना चुपचाप, इंस्टेड ऑफ रिसर्चिंग ऑन द डिजीज, just sit with your gratitude journal and write 100 points that thank you that my mama is so healthy, thank you so much that mama has an amazing mental health, thank you that my mama is mostly happy these days, thank you so much that every cell of my mama is healing, thank you so much that, like, this is how you can write for yourself or for someone else in your family if you need to do that. So this is how you need to grow and progress. Okay, that's called evolution. That's not called this is who I am. No, we are not. We are constantly changing mentally, physically, emotionally, every which way. राइट क्या हम ऐसे थे बचपन में? इतना अभी दिमाग में इतना हम बैगेज डाल के रखते हैं, ठीक है, इतना स्टैक अप करके रखते हैं। हम बचपन में ऐसे थे नहीं थे ना, तो पेड़ पे चढ़ के नींबू तोड़ लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, पूरे टाइम हाइड एंड सीक मस्ती करते रहते थे, फ्रेंड्स के यहाँ जाते थे। So इस तरह से तो we have changed, no? We are not like who we are. So you can't say this is who I am. You are just going to become better and better and better. We are not human being. We are human being, isn't it? So constantly change yourself by hammering gratitude into the subconscious mind. और ये वाली प्रैक्टिस आप मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द डे करके कर सकते हैं, जिससे डेफिनेटली यू विल सी अ मोन्यूमेंटल शिफ्ट इन योर एनर्जी फॉर योर हेल्थ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। 3-5-1 एंड 1 को विजुलाइज भी करना है, ठीक है। दैट इज व्हाट, दैट्स इट। और मॉर्निंग में काउंट माई ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस है जो हम रोज करते हैं। आवर डे स्टार्ट्स विद दैट।
एंड उसमें अच्छे से 10 लिख के रीरीड करके 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना, और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस, विच इज hold the stone in your hand and think through the day of all the beautiful things that happen, pick out the best one and say thank you for that. और उसके बाद आप सो जाओ, कोई ना कोई सीड डाल के सो जाओ दिमाग में हैप्पीनेस का कर दो, कोई इशू चल रहा है तो उस चीज का परफेक्ट रेजोल्यूशन हो गया, उसका सीड डाल दो। कोई क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है कि शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट, तो वो क्वेश्चन पूछ के सो जाओ, क्योंकि उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। एंड दैट इज हाउ, एंड थोड़ा सा पेशेंस एंड परसिवरेंस रख के, है ना, ये भी बहुत जरूरी होता है। एकदम से, मतलब जैसे ही आपने थैंक यू बोलना शुरू किया ना, यूनिवर्स का वो ऑर्केस्ट्रेशन शुरू हो जाता है उस तरह, उस चीज को आपके पास लाने के लिए। लेकिन कभी कभी डीप सीटेड होता है, जैसे रीना ने एक्सपीरियंस में शेयर किया था, 18 साल के बाद फेब्रवरी से उन्होंने ज्वाइन किया, तब से उनके दिमाग में होगा कि मुझे अपना ट्रांसफर कराना है, किसी भी हालत में वापस नॉर्थ में आना है। अब मैं नहीं गाँव में रह पा रही हूँ, ठीक है, एंड आई वांट टू एंजॉय द है, आई एंजॉय यू नो माय माय फूड, माय पीपल, माय फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट। सो अब फेब्रवरी से लेके नवंबर नवंबर लग गया ना, कितना लंबा टाइम हो गया, है ना। उस बीच गिव अप तो नहीं किया कि देखो नहीं हो रहा, हो सकता है ऐसे मोमेंट्स आए होंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता कि उनको ये नहीं लगा होगा कि हो क्यों नहीं रहा, अभी तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन तब भी उन्होंने प्रैक्टिस ही की, दैट थैंक यू दैट आई एम गेटिंग ट्रांसफर्ड, उस नेगेटिव एनर्जी को तो ब्रू नहीं होने दिया ना, और देखो फाइनली हो गया। और वहीं हुआ जहाँ पे वो चाहती थी ना, और सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, टाइम लगा, फेब्रवरी से लेके दिसंबर तक की जर्नी बहुत लंबी होती है, इस बीच आप बहुत बार गिरने के चांसेस होते हैं, लेकिन फिर हो गया ना फाइनली। सो दैट इज हाउ इट इज, थोड़ा पेशेंस रखना भी जरूरी होता है, ठीक है। एंड अबाउट द ग्रुप, ओके, यस्टरडे जो हमने बात की थी अबाउट द ग्रुप, सो व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इज दैट, प्लीज अगर आप लोगों ने किसी को इंट्रोड्यूस किया है और वो अगर बहुत टाइम से आया नहीं है ना, और आपको कोई इंक्लिनेशन भी दिख रहा है कि वो अपनी जिंदगी को एक फिंगर भी मूव करने के लिए एफर्ट कर रहा हो, आप प्लीज उनको हटा दीजिए, क्योंकि आपने किसी की और की सक्सेस की सीट ब्लॉक की हुई है, ठीक है, जो इस ग्रुप में आना चाहता है लेकिन उनको सीट नहीं मिल रही है। और वो प्लीज प्लीज करते हैं हमको, हमको प्लीज आने दो, वापस जगह ही नहीं होती है, क्योंकि सारे वो लोग सीट मल के बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनको अपनी फिंगर भी नहीं हटानी है। कल कल सडनली आई वॉज फ्लडेड विद द मैसेजेस, ठीक है, फ्लडेड विद द मैसेजेस, देखो मैंने आपकी प्रैक्टिसेस की और मेरी देखो ना, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आ गया, मैं तो बड़ी अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, मल्टीपल लोगों के मैसेजेस। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हाँ ये हो गया लेकिन अभी तक ये तो नहीं हुआ है। तो मैंने कहा आप आते हो ग्रुप में, नहीं नहीं, ऑन एंड ऑफ कभी आ जाती हूँ कभी नहीं आती हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। फिर कहते हैं मेरे ना ये क्वेश्चंस है आपसे। तो मैंने कहा मैंने तो क्वेश्चन एंड आंसर जब हम करते हैं, मतलब ट्वाइस इन अ मंथ कर लेते हैं, तो अच्छा ये कौन से सेशन होते हैं। मैंने कहा इसका मतलब है आप सेशन में नहीं आते हो ना, आप यूट्यूब देखते हो, बिकॉज यूट्यूब पे प्रिया 1 घंटे के अंदर अंदर Q&A, 1 घंटे नहीं तो अगले दिन सुबह सुबह कर ही देती है, बिकॉज Q&A राउंड शाम को होते हैं, तो वो तो डालती है, इसका मतलब आप यूट्यूब भी नहीं देखते हो, सेशंस में भी नहीं आते हो। और इतना लेम क्वेश्चन था वो, कि जो हम रोज बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब है उस पर्सन को इससे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसको कुछ पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा वो होता है महीने में 2 बार हम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सो वी वांट टू एड्रेस देम। अच्छा किसको देने होते हैं क्वेश्चंस, एंड देन मैंने फुल स्टॉप लगा दिया उस कॉन्वर्सेशन को। आई सेड नहीं, जस्ट बिकॉज दोज पीपल वांट टू स्टे इन द ग्रुप। फिर एक का आया, मुझे ना एफर्मेशंस पिक करने होते हैं ग्रुप से, इसलिए मैंने कहा एफर्मेशन तो काम करते ही नहीं है, अगर आपका ग्राउंड फर्टाइल नहीं है, ठीक है, अगर वीड वाले ग्राउंड में जिसमें कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं, वीड्स हैं, अगर उसमें आप एफर्मेशन डालोगे तो क्या वो काम करेंगे, वो तो रेजिस्टेंस और ज्यादा कर देंगे। मैंने कहा आपके एफर्मेशन तो पूरे हो ही नहीं रहे होंगे वैसे भी। एफर्मेशन लेने के लिए, या जो प्रिया, सौम्य और पूनम वो पोस्ट करते हैं समरी, वो पढ़ने के लिए ग्रुप में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े वियर्ड रीजंस हैं, बिकॉज देर आर पीपल हु वांट टू वेक अप एवरी डे एंड दे वांट टू मेक एन अटेम्प्ट टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स, राइट। सो वो उन लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। सो प्लीज आप लोग थोड़े से लाइक, अगर आप लोगों ने किसी को भी किया है, देखो मैंने बहुत लोगों को कल हटाया है, और वो सब मेरी जिंदगी के करीबी लोग भी हैं उसमें से कुछ, बट आई हैड टू बी रूथलेस, देयर वाज नो पॉइंट। मैंने बहुत टाइम उनको अपनी फिंगर पकड़ाने की कोशिश की है कि मेरी उंगली पकड़ के उठो जिंदगी में और चलना शुरू करो, बट नहीं हुआ ना उनसे। उनका टाइम आएगा तो वो ज्वाइन कर लेंगे। और अगर जेन्युइनली अगर हमारे इस ग्रुप पे जूम कॉल पे
अगर आ जाते हैं, मतलब हमारी वैसे भी इसमें 500 की कैपेसिटी है अभी, अगर 400-500 भी आ जाते हैं तो हम टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमारे पास जेन्युइन लोग होंगे ना, फिर टाइम पास लोग नहीं होंगे। तो टाइम पास लोगों को प्लीज कृपया करके उन लोगों के लिए हटा दीजिए जो जेन्युइनली अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। ठीक है, इसमें ये मत सोचो किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा, अगर बुरा लगता है तो लगने दो, फिर तो वो वर्थ ही नहीं थे ना रिश्ते के। अगर इतनी छोटी सी चीज उनको बुरी लग रही है, और फिर लिंक तो है ही, लिंक से तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो। सपोज अगर मैं ग्रुप में नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो लिंक है वो ग्रुप तो रहेगा ना उनके पास। हाँ, आगे की नोटिफिकेशंस आनी बंद हो जाएंगी क्योंकि वो ग्रुप से हट गए, लेकिन वो लिंक तो अभी भी है सुपर एक्सीलरेटेड लिविंग का, उससे रोज ज्वाइन कर लो अगर जेन्युइनली करना है। और जब 1 महीने के बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद दे कैन कम इनटू द ग्रुप एंड वी विल लुक फॉर अ वे आउट। सो दिस इज हाउ इट इज, है ना। और इतने मेरी जिंदगी मेरे टाइम को यूज कर करके अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछना। सो नाउ आई विल पुट पर्सनल कंसल्टेंसी एज 1100 रुपीज। एनीवन वांटिंग टू नो एनीथिंग पर्सनल, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी सेपरेटली ओवर एंड अबव Q&A सेशन, एंड आई एम गोइंग टू चार्ज फॉर इट। ठीक है, आई एम सो डन। दिस इज नॉट माई प्रोफेशन, ओके, दिस इज what I do only to serve, because I have got and I have done it in my life, and now and I tell enough। 1.5 घंटा सुबह देती हूँ, ठीक है, उसके बाद Q&A सेशंस भी करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार क्वेश्चंस इतने ज्यादा हो जाते हैं और समय की कमी के कारण हम सुबह इतने ज्यादा नहीं ले पाते। तो आप प्लीज, आई मीन लाइक, I have zero bandwidth to do that, so it is like chargeable basis पे I will personally consult you, and then I'll see how I can, so that you genuinely follow, है ना। It's not because I need money, it is so that you genuinely follow। आपको पता भी नहीं आप लोग जो पैसा देते हो कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो वो ताकि आप जेन्युइनली फॉलो करो, और एक ही क्वेश्चन 50 बार मुझसे ना पूछा जाए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन 50 बार पूछने से कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला है, इसका मतलब है प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। यू शुड हैव एक्चुअली, इफ आई शो यू माय व्हाट्सएप yesterday, everybody got so fluttered and unfeathered, you know, because वो हम फिल्टर आउट कर रहे थे ग्रुप में से। तो प्लीज, अगर आप लोगों ने किया है, अगर आपको लगता है कोई भी, प्रिया आप तो बहुत लोगों को जानते हो, अगर आपको कोई भी ऐसे नाम दिखते हैं उसमें से जो लोग नहीं सेशंस में आ रहे हैं, यू नो, प्लीज रिमूव देम। मुझे पता नहीं लगता, बिकॉज मेरे स्क्रीन पे बहुत थोड़े से 25 लोग ही नजर आते हैं मुझको, तो मुझे पता भी नहीं है। और वो 25 लोग वो हैं जो मैं हर दिन देखती हूँ, ठीक है। अगर मैं शाम को भी सेशन लूँ तो वही 25 लोग मुझे शाम को भी नजर आते हैं, तो मेरा स्क्रीन पे वही मुझे नजर आता है हमेशा। तो मुझे पता भी नहीं है कि कौन आता है कौन नहीं आता है, नहीं तो मैं कल हटा देती हूँ उनको, ठीक है, Yes, बिकॉज इट्स ma'am. सो। I have removed quite a few people, and all are taking responsibility for this. Priyanka, Anu, and Yeah, I everyone. They are saw saying that the Priyanka has people, also removed many. Yeah. yeah, she has removed many. I too have, and yeah, we should see to it, ma'am, because many of the people are there who really want to come into the group, and like want to get that energy, and they come in the sessions also. They want their acquaintances to get introduced, but due to the space occupied by the people who are not willing to change their lives as such, so they are occupying this space. But we should clear that. Yesterday it was a decluttering that we should have done maybe a few times back, Yes. some moment back we should have done that, but it's okay. It's okay to wake up anytime, Because तब and तक it's we like did we should not have respect this time. issue of WhatsApp being exceeding beyond the limit, no? Yeah, We I didn't have have got that that. message also now. While like when I हाँ, wanted to add one person to 1024 is the participant limit. That's the thing. So that's the cap. Beyond that, we cannot add anyone. So as and when one person got ejected himself now, I added the person who really wanted to get added desperately. So I did that. So this way we can make way for the people who really want to transform their life by following the practices. And ma'am, you are so right that in this the duration of 1 hour and 30 minutes you touch each and everything. So any of us, like I'll also request from my behalf and from everyone that please respect the times, the things that we already discuss in the session. You just, if you have any query now, just log into the group, log into the YouTube channel, watch the channel first, watch that particular recording first, then put your queries if you have still any. I do not think that if we are following the videos now, there won't be any query left.
if at all it is there, just think that that no, matlab, you have to go through the video So we'll again do and the again. Q&A. हाँ, in case still there is query कि ठीक है आपकी लाइफ में कोई चीज नहीं मूव हो रही है, we do a Q&A twice in a month. अब से हम करेंगे, ठीक है? दोबारा से अभी संडे को कर लेंगे, कल कर लेंगे शाम को And 6 then से 7, affirmations कोई also दिक्कत we नहीं have to है. customize our own affirmations. That also we can do. है ना? अपना affirmation को then only it will get clicked and actualized in your life. You have to frame your affirmations. जैसे मैम उन्होंने शक्ति गविन ने भी सिखाया था. We also every day you also try to teach the things and we take down the things we like in spite of giving the information everything in the group. है ना? We share that. So the main thing is we have to frame our affirmation. That is the thing. We have to customize it according to our need. We do not have to depend upon any other person for the customization of the affirmation. है ना मैम? एंड That is जनरल also important. एफर्मेशन हम ग्रुप पे इसमें तो बोलते ही है ना, यूट्यूब पे भी. Yeah, जनरल yes, ma'am. एफर्मेशन जो है, यू बॉर्न टू लीड एंड शाइन, आई एम सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज ऑफ माय लाइफ, लाइफ इज ब्यूटीफुल, इजी, एफर्टलेस. जो जनरल वाली ये तो हम हर वो तो यूट्यूब पे भी सुनाई पड़ जाएगी. इफ Yes, बट ma'am. इट जस्ट दैट वन नीड्स टू वॉच इट, यू नो, और हियर इट. Thank you, ma'am. Thank you for Thank you, everything. Priya, for all your support. And Joeta, she tried her level best to accommodate people yesterday by hook or crook, experimenting और वो community करके, but उसमें वो हो नहीं पाया, तो इसीलिए हमको यहीं से filter करना पड़ेगा. So yes, Anu, you can read 2 of them, Peter Foyo and one more person. That's all we'll have time for today. Good morning, ma'am. Good morning. Peter Foyo. When I sit in my office and I see one of the people on my team and I see their children running around the hallway, there is absolutely nothing more gratifying in that moment. To see that child is happy, healthy, is going to a nice school, knowing there's a person you are directly taking care of because of an idea you had one day. Yeah, so this is what Peter Foyo is saying कि मैं अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के बच्चों को जब दौड़ भाग करते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है दैट ओ माय गॉड, ये बच्चे कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं. उनका मतलब दे आर हैविंग फन इन देयर लाइफ एंड दे आर गोइंग टू द बेस्ट स्कूल्स. कहते हैं ये देख के मुझे लगता है कि ठीक है, एक दिन मैंने ये कंपनी शुरू की और मैंने इस ब्रांड को इतना बड़ा बनाया, इतने स्टाफ लोगों को एम्प्लॉय किया और उन स्टाफ को इतने पैसे दिए कि उनके बच्चे इतने अच्छे से पल बढ़ रहे हैं, उनको इतनी अच्छी परवरिश मिल रही है और बहुत अच्छे स्कूल में जाके वो नॉलेज गेन कर रहे हैं. तो ये देख के मुझे लगता है कि वाह, मजा आ गया. मुझे बहुत साल पहले ये आइडिया आया था बिजनेस शुरू करने का, सब वसूल हो गया जब उन बच्चों के चेहरे पे स्माइल और उनको बढ़ता हुआ देख के. तो ये वो बोल रहे हैं यहाँ पे. दिस इज अनदर लेवल ऑफ सर्विंग. हाँ जी. Paul Orfalia, I'm not working my ass off so my boys can live in a fancy mansion. They are going to get enough, and that's it. It's all going to charity, and I'm going to give it all away before I die. देखो जी, इनके बेचारे बच्चे, इनके बेटे हैं और ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मेरे बेटे बहुत बड़े बड़े मैंशन में रहेंगे जस्ट बिकॉज मेरे पास बहुत पैसा है और मैं इतना बड़ा ब्रांड बन गया हूँ. मेरा सारा पैसा जो मैंने एक्यूमुलेट किया है, मेरी सारी वेल्थ चैरिटी में जाएगी और उन लोगों के पास जाएगी जिनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है. और मेरे मरने के पहले मेरे सारी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी उन लोगों के पास जिनको जरूरत है. That is what he says. So he said, I'm not giving it to my boys, to my children. Yeah. Hanji. G.M. Rao. I was fortunate that the universe gave me the opportunity to serve society. On my part, I have pledged my entire shareholding to the foundation, which we run. This One final second. step, Priya, आप ये समझा दे रहे हैं. एक second, I just need to take a break. हाँ, पढ़ो. Sure, ma'am. Yes. Sure, ma'am. this final step on the hero's journey is not about simply writing a check to a charity. It's about finding a way to give your time, energy, and passion in an area that resonates in your heart. It's about finding particular people who are in a similar disadvantaged situation
as you were once in, or finding people who are lacking the means to achieve what you have achieved. With all your acquired skills and abilities, you set out to improve other lives in whatever way you can and provide them with opportunities they can so they also can follow their dreams. Yeah, I have not been able to. Hanji, that you can. Yes, ma'am. So GM Rao says that you know that in which condition you, that suppose you have reached a particular area or you have reached a particular destination in your life, you have got your goal and you have struggled to get that goal. You have struggled to being there. So please be aware that those people who are in that particular position when you were there, आप कभी किसी जिंदगी के ऐसे मुकाम पे थे जिन सीढ़ियों को चढ़ के आज आपने एक मुकाम हासिल किया है, आप उस प्लेस को मत भूलो कि यू हैव, आज आप यहाँ पर हो इन सब सीढ़ियों को चढ़ने की वजह से, एंड यू आर वेल अवेयर दैट व्हाट पीपल who want to reach there are facing now, the difficulties and the problems faced by the people there, अभी जो करना चाहते हैं आपके पोजीशन में आना चाहते हैं. So we should always try and help those people who are there. यही हम लोग कर रहे हैं, दीप्ति मैम यही कर रही हैं, because she knows about the practices and now she is telling us all about that, the way she has reached this particular position, so that we can follow the people, we can follow the practices and reach the level where she has reached now. GM Rao also says that just writing a check won't do. Money आपके पास है, आप पैसे से मदद कर रहे हो, that alone will not do. You have to give your precious time to the people, because you know that what are the struggles that they are facing right now. आपका टाइम आप दे रहे हो लोगों को, that is also a saver. The saver that we do by giving the monetary help that you do, the blessings that you give, and the most important thing is the time that you give to the people, those who are in need right now, is very important. You have to be that generous and you have to be passionate to help people, because you know that what you were feeling that time. जैसे लिज मूरे ने भी बताया था ना कि she has not forgotten her family and friends who were there with her in the in the starting of a time, the struggle time, the period, जो थे उनको भूली नहीं थी वो, उनको उन्होंने याद रखकर उनके लिए आज तक वो काम कर रही हैं. शी इज सो कंपैशनेट. जिस तरह से वो टोनी रॉबिन्स हैं, बहुत ही रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है. आज वो बहुत रिच है, एक बिलियनर है, लेकिन ही हैज नॉट फॉरगॉटन द पीपल हु आर इन द रूट्स. अभी भी उनके लिए वो इतने सारे लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल को फ्री में रोज उनके खाना खिला रहे हैं वो. So that is generosity that we have to do. So we have to reach that level of generosity when just alone the money अगर हम दे रहे हैं खाली वो काम नहीं कर रहा. By each and every way, think of the way that you can help people. This is the thing, I guess, ma'am. Yeah. Thank you so much. So this is what it is. Give your time, energy and passion into whatever best you can give. जितना आप बेस्ट अपने तरीके से, because some days are hard, some days are easier. किसी दिन आप आधा घंटा निकाल पाओगे, किसी दिन तो अभी शुरुआत हम सिर्फ ब्लेस करके कर सकते हैं, है ना. अगर हमारे पास कोई और मीन्स नहीं है, सपोज आपके बच्चे छोटे हैं और आपको लग रहा है कि मैं कैसे अपने आप को सर्व करूं किसी के लिए, तो आप किसी भी तरह से, ठीक है. अगर आप होम मेकर हो, तो मैंने आपको पहले भी ये वाली एडवाइस दी थी, तो आप सारी जो होम मेकर्स हैं आसपास, है ना, बिकॉज बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं, आप सब मिलते हो जब अपने अपने बच्चों को ड्रॉप करने जाते हो, पिक करने जाते हो, तो होम मेकर्स को जस्ट इनवाइट देम फॉर अ कॉफी एंड जस्ट हैव अ नाइस चैट विद देम. नो गॉसिपिंग बिजनेस, okay. Not showing off the jewelry and cutlery, it is not for that. Just call them for coffee, just to get to know each other and like talk some nice things, get to know, because नए लोगों से बात करना, मिलना, बहुत ग्रोथ होती है उससे भी, तो वो कर लो. तो isn't it a way to serve that वो अपने घर में बैठे रहे अकेला टाइम, हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हो सकता है कुछ हो, एंड यू आर देयर, यू सिटिंग एंड मेकिंग अ स्मॉल ग्रुप, लाइक 4 लोग में भी जस्ट. तो इस तरह से बहुत क्रिएटिव वेज होते हैं जिसमें आप अपने आप को यूजफुल बना सकते हो जिंदगी में, एंड दैट इज व्हाट इट इज, है ना. जैसे अगर बहुत ठंड पड़ रही है, आपके गार्ड्स है, 4 गार्ड्स है, आप 4 कप चाय बना के उनको दे दो, है ना. मतलब दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग, दैट इफ यू कैन जस्ट डू दैट. सो दिस इज व्हाट, लाइक अपने यूनिक तरीके से, अपने करंट रिसोर्सेज और स्किल के हिसाब से
अगर आप किसी का कुछ अच्छा कर सकते हो तो उसको जरूर करने की कोशिश करो। दैट्स व्हाट GM राव कह रहे हैं। तो ये तो खैर ब्रांड बन गए हैं, बहुत वो हैं, बट ये अभी भी असिस्ट करते हैं बहुत सारे लोगों को जो अपने सपने रियलाइज कराना चाहते हैं। एंड दैट इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज। तभी तो ये सब आते हैं। लाइक इट्स नॉट दैट इतने सारे लोग, सुनील तुलसियानी, ब्रायन ट्रेसी, टोनी रॉबिन्स, इन सबके इतना व्यस्त होने के बाद भी इतने इतने यूट्यूब चैनल्स पे 1-1 घंटे के वीडियोस आते हैं और रोज अपलोड हो रहे हैं। कहाँ से वो इतना टाइम निकाल रहे हैं? दे इट्स नॉट दैट वो पैसे के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, पैसे उनके पास बहुत ज्यादा है। अगर वो इतने बिलियन लोगों को खाना खिला रहे हैं तो पैसा उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। दे आर डूइंग इट फॉर अस, सो दैट उन्होंने जो किया है उनकी वजह से हमारी जिंदगी भी बदले, है ना? इसीलिए वो लोग ये कर रहे हैं, और तो कोई रीजन नहीं। अगर विशेन लखियानी 1 घंटा 40 मिनट 2-2 घंटे की वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, और उसको अपलोड करते हैं, वो इसीलिए ताकि हमारी भी जिंदगी बदले, वो सारी चीजें करके जिस तरह से उनकी बदली है ना? दैट इज वाई दे डू इट। सो वी हैव टू हैव अ लॉट ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन फॉर ऑल दोज पीपल हु गिव देयर टाइम एंड एनर्जी टू इस ओके। और ग्रीड में हम उनसे और ज्यादा लेना चाहें, अगर टोनी रॉबिन्स से और ज्यादा लेना चाहें, तो हमको VIP सीट खरीदनी पड़ती है फिर, है ना? VIP सीट खरीद लोगे तो फिर वो पर्सनली भी बात कर लेते हैं आपसे निकाल के। और वो इसलिए नहीं कि उनको फर्क पड़ता है, VIP सीट उनके खरीदने के जो पैसे होते हैं वो पूरे चैरिटी में जाते हैं, और उनकी कंपनी बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑपरेट करती है अकाउंट्स वाइज। तो वो जितने VIP सीट है ही चैरिटी का अमाउंट ही बोला जाता है उसको। अगर आप VIP सीट लेते हो तो टोनी रॉबिन्स इंडिविजुअली 1-on-1 बात करते हैं, बट वो सारा चैरिटी को जाता है। That is how those great people have thought, so we can learn from them, right? अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को रिस्पेक्ट करके। So that's it. Thank you so much, Priya. Thank you for pitching in. Thank you so much, ma'am. Thank you What had so happened was much. that I saw a stray dog coming into my house and going into my kitchen, and everybody else, like, Deepak went for a workout and there's no one. I had to do Day before something about yesterday में what happened है ना, stray dog आया and उसने मेरा एक मतलब रनर्स है ना मेरे, वो रनर्स में से एक को तो लेके भाग ही गया, दूसरे हाँ। वालों को फाड़ दिया। तो आई सेड कि दिस इज नॉट बिकॉज कि उनके कारण नहीं, हमारे कारण ही, मैं तुम लोगों को गेट बंद करके रखना चाहिए था। एंड दे लव मी सो मच, दैट्स व्हाई दे पिक्ड ओनली माय शूज। आई डू नॉट हैव दैट। मैं कहा क्या कर रहे हैं? सो वही है, थोड़ा विजिलेंट रखना पड़ेगा। मैं बच्चों को वही बोल रही थी to व्हेन दे गो actually आउट ना, run and बस वही है। yeah. Yes, Bharti, you want to share? I just have a question. So sorry, हाँ, because of network issue, I couldn't get it properly. आज का जो प्रैक्टिस है मैम, मैं अभी तक लिख कर रही थी, और कई बार क्या होता था कि लिख कर वो कई बार नहीं हो पाता था, तो गिल्ट रहता था। तो ये ओरल शायद बोलकर भी कर सकते हैं, आपने शायद 100% ऐसा कुछ आप बोला ना? 100% आप कर सकते हो, but it is sit comfortably, quietly, phone not distracting, text messages and WhatsApp not distracting, and then do it so that the focus and attention is totally on you, really appreciating your life, your past and present, and then visualizing the future. So definitely अब हमारी विजुअलाइजेशन की फैकल्टी स्ट्रेंथन हो रही है धीरे धीरे चैप्टर नंबर 13 के साथ। वो करनी पड़ेगी हमको, बिकॉज जब विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है ना, उसके बाद योर माइंड डज नॉट वॉन्डर इनटू अ नो मैन्स लैंड एंड लाइक इनटू द पास्ट एंड ऑल दोज लिंगरिंग थॉट्स जो हमारे होते हैं नेगेटिव कई बार। सो विजुअलाइजेशन जब स्ट्रांग होता है तो अपने आप we are focused on what we want to achieve, on the better things in life and all of that. So that's why this is how the practices are flowing. So no, So you don't have to verbally, always write it in. verbally also can be done, right? Yeah, absolutely. Verbally. Thank you so much, ma'am. Thank you, and thank you for making me more vigilant. And I'm so sorry for not removing inactive members yesterday. I have done it today. I'm Okay. so sorry for that. Yeah. While at the same Thank time you. we continue praying. So there were some people who said that नहीं Yes. नहीं अगले महीने से मैं पक्का करूंगी, मुझे हटाना मत, ऐसे ऐसे कुछ कोई बोल रहे थे। मैंने कहा तब आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, दे आर मोस्ट वेलकम। ये उन्हीं का ग्रुप है, उन्हीं की फैमिली है, और जब उनको लगेगा। बट हाँ, एफर्मेशन पिक करने के लिए और सिर्फ वो रीड करने के लिए, आई मीन विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट,
ठीक है, ये मुझे समझ में आता है कि 6 से 7 कोई नहीं आ सकता है ना। इट इज नॉट वेरी इजी, सुबह सुबह इतनी ठंड में उठो और वो करो। कई लोगों के बहुत छोटे बच्चे होते हैं, कई लोग बहुत बड़े बड़े जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं जिनको रात में लेट सोने की आदत है, और वो शायद 40 ईयर से लेट सोने की आदत है 12-1 बजे, तो उनकी तो बिल्कुल सुबह नींद नहीं खुलेगी। हम चाहते भी नहीं कि वो आधी नींद में उठ जाए, है ना, वो सारा। बट यूट्यूब पे तो वॉच कर सकते हैं ना। सो ऐसा थोड़ी है कि एफर्मेशन देखने के लिए, मतलब इस पे जो पोस्ट होते हैं सारे वन लाइनर्स और सारे वो जो थे और एफर्मेशंस और व्हाट वाज द टेक अवे पॉइंट्स, वो सारे यूट्यूब वो सेशन से ही तो लेते हैं। अगर वो सौम्या लिस्ट बनाती हैं या प्रिया लिस्ट बनाती हैं तो वो सेशन से ही तो लेती हैं। वो सेशन तो पूरा की पूरा अनएडिटेड, देयर इज जीरो एडिटिंग डन इन द सेशंस, वो अनएडिटेड सीधे के सीधे यूट्यूब पे चला जाता है 1 घंटे के बाद, है ना। So it goes there. So one can pick up the points and make your own notes. You see my diary. Yesterday I was reading a book and I was constantly making points from that book here. Constantly writing. See, मैं इस तरह से लिखती रहती हूँ। तो हम अपनी मेहनत तो खुद करते हैं ना। अब मैंने लिखा तो अब मुझे पता है कि रॉबिन शर्मा ने एक बड़ा अच्छा कोट इसमें लिखा था कि जिंदगी को बहुत सीरियसली मत लो, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, live in a lot of fun. And it is something that I spoke about yesterday. I think जब मुस्कान शेयर कर रही थी तो मैंने मुस्कान को कुछ टाइम पहले बोला था कि तुम सेशन ले रही हो बच्चों के लिए, तो मतलब कोई वो लेना था सेमिनार, तो मैंने कहा था खूब फन एंड ह्यूमर के साथ लेना, सीरियसली स्टेज पे लोगों को देखना पसंद नहीं है, ये सारी चीजें। तो वो रॉबिन शर्मा ने फिर उसको क्लैरिफाई किया, ठीक है, वो अपने आप वो चीज आ जाती है ना। तो उनकी मैं किताब पढ़ रही थी सॉफ्ट कॉपी, तो लैपटॉप पे ही, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, एट द एंड ऑफ द लाइफ वेदर यू आर अ बिलियनर और यू आर अ स्ट्रीट स्वीपर, यू आर buried next to each other under the ground and you all become dust at the end of the day, but your soul gets carried on to the next, which takes all the treasures that you have accumulated in terms of your deeds. ओके, दैट गोज विथ यू इन टू द नेक्स्ट लाइफ टाइम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला कि डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। इतना पैसा कमा के लोगों को टाइम नहीं देना, अपने लव्ड वंस को मतलब ट्रीट नहीं करना ठीक तरीके से, वो सब करके आप कहाँ जाओगे? आपको भी मिट्टी में गड़ना है ना। और वो सारी वेल्थ एक्यूमुलेट लेके तो आप नहीं अंदर जाओगे। और वेदर यू आर अ बिलियनर एंड वेदर यू आर अ स्ट्रीट स्वीपर, आप एक ही तरीके से आपका बरियल होगा है, और आप एक दूसरे के आसपास ही होगे, क्योंकि जहां जगह मिलती है वहीं पे बारी किया जाता है। और उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, आई मीन लाइक व्हाट यू टेक इज ऑल योर इनर ट्रेड्स, योर इनर स्किल्स, योर ट्रेड्स, आपके जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, डीड्स, आपके कर्म जो आपने थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन से क्रिएट किए थे, बस वो ही जाते हैं आगे। तो इसीलिए कर्मों पे ध्यान दो। दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दैट रॉबिन शर्मा। सो वो मैं पढ़ रही थी, तो Thank you मैंने so भी much. अपने नोट्स बनाए ना। सो इट इज लाइक ऑल ऑफ अस हैव टू डू दैट ऑल द टाइम एंड दिस इज हाउ वी शेयर इट, और उसी से सेल्फ ग्रोथ होती है, ठीक है, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होती है। रोज कोई खीर पका पका के आपको दे रहा है तो उससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप एक बार बना के खाओ, फिर मजा आएगा। सो हम आपको सारे टूल्स मतलब सेशन में तो दे ही देते हैं ना, वी गेट यू द इंग्रेडिएंट्स, वी कुक इट फॉर यू एंड देन वी सर्व यू ऑल्सो। उसके बाद खाना तो आपको पड़ेगा ना कम से कम। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, जब भी आपका टाइम आएगा, जो भी जिन भी लोगों का, उनको हम वापस ग्रुप में बुला लेंगे। आपका ही ग्रुप है, मोस्ट वेलकम। फिर देख लेंगे अगर टेलीग्राम में जाना है। जब हमारा ये नंबर 500 कैपेसिटी जूम पे रीच हो जाएगी और यूट्यूब पे जितना भी व्यूज, तो हमको पता लगेगा, हमारे पास नोटिफिकेशंस आती रहती है एडमिन होने के नाते, तो उसमें पता लगता रहता है। बहुत वॉच आवर्स है उसमें हमारे, नो डाउट अबाउट इट। Watch hours are exceeding the number. They've gone up in quite a few lakhs or something now. So that is there. But likes and sharings और उससे पता नहीं लगता है हमको, comments, मुझे लगता है किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट ऐसे फिर पर्सनल चैट में इतनी सारी चीजें आ जाती है। आप पूछ सकते हो। और जो हम Q&A सेशन करते हैं उसमें आपका नाम नहीं लेते, उसमें हम किसी का नाम नहीं लेते। हम बस ये कहते हैं कि एक पर्सन का ये क्वेश्चन आया है, ऐसा बस, ठीक है। हमें भी पता है कि देयर आर सम थिंग्स विच आर वेरी प्राइवेट, लेकिन अगर आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत अच्छी करनी है, सपोज अभी बहुत अच्छी नहीं है ना, अगर आपको वो भी अच्छी करनी है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क दैट आई वांट टू एंजॉय द बेस्ट सेक्सुअल लाइफ, ask that. It is okay with me, it is okay with the person who's taking the questions, ठीक है, किसी चीज में कोई शर्म नहीं होती, that's human. So it's okay, ask that question as detailed as it can get to, which is all right, okay. आपका कभी भी नाम डिस्क्लोज नहीं होगा,
I swear in the name of God that Priya and Soumya have never shared the names of the person who's asked the questions to me. I have never asked, they've never shared. इतनी इंटीग्रिटी हम में है, ठीक है? तो इसलिए आप कुछ भी पूछ सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर पे. हम संडे को दोबारा, मतलब कल दोबारा कर देंगे 6 से 7 शाम को. सॉरी डॉक्टर समीर गुप्ता, यू कैन प्लीज शेयर. मैं अपने आप को म्यूट कर लेती हूँ, मेरा थोड़ा गला बहुत अच्छा हो रहा है. मैम एक गिलास पानी आप ले लो. मैजिकल वाटर. Yes, हाँ Dr. बोलिए Sameer, you समीर can जी, आपकी say. आवाज नहीं आ रही है. आपको एग्जिट करके दोबारा एंटर करना पड़ेगा. आपको लीव द मीटिंग करके आप दोबारा आ जाइए, या अपने फोन का वॉल्यूम चेक कीजिए. हाँ मुस्कान बोलो आप. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैम थैंक यू कल की प्रैक्टिस के लिए, एंड यू वर very very right मैम. इट्स नॉट जस्ट वन प्रैक्टिस बट इट चेंज्ड ऑल 4 पैरामीटर्स. और कल मेरे साथ हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट. जैसे कल जो भी मुझे मिला एवरीबडी वाज इन मस्ती मजाक के मूड. मतलब माय एनर्जी मेरी तो थी, उनकी और होके मेरी एनर्जी जैसे मैग्नानिमस से हाई कर दी सबने. नंबर 1. मैम नंबर 2, जब सुनिधि मिली थी मैं आपको बता रही थी ना कि मुझे अपनी डाइट के थ्रू डिसीजेस ठीक करनी है. सो आई वांटेड यूनिवर्स टू हेल्प. मेरे को चैनल बना उन लोगों को रीच आउट करे जिनको एक्चुअली में कोई बीमारियां हैं. मैं उनको गाइड कर पाऊँ, क्योंकि हमारे मेडिकल साइंस एंड न्यूट्रिशन साइंस में हम डाइट से ठीक कर सकते हैं. तो कल मेरे पास जेन्युइनली उन लोगों का मतलब पेशेंट्स का फोन आया कि हमें ये डिसीज है, कैन यू हेल्प आउट. एंड मैम मुझे मुझे सेटिस्फैक्शन हुई कि नाउ माय सर्विसेज आर इन यूज, बिकॉज मुझे शुरू से थेरेपेटिक वाले में करना था. तो उनका गट इशू था, गट हेल्थ से. एंड मैं लिखती भी अपने नाम के सामने गट हीलर, तो मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन हुई कि नाउ द यूनिवर्स इज एक्चुअली मेकिंग मी चैनल. थर्ड मैम मनी मैग्नेट बन गए. तो थर्ड एरिया आ गया. वी वेंट टू मॉल, तो वहां पर सब पर 50% ऑफ. मतलब एवरीथिंग वाज सो इजी. मतलब बड़ी बड़ी लाइन्स थी, वो छोटी हो गई है. तो एवरीथिंग वाज सो इजी, वी बिकम मनी मैग्नेट. देन अगर रिलेशनशिप की बात करें तो सब लोगों से जो मैंने मिली, हाँ वो बता दिया कि एनर्जीज बहुत हाई थी. इनफैक्ट वी वेंट फैमिली, पूरी फैमिली मिलकर बाहर गए थे, बिकॉज किसी की टाइमिंग सब वर्किंग है, तो किसी की टाइमिंग मैच होती है, किसी की नहीं. पर yesterday इट वाज द डे full of laughter and happiness. मैम यू वर राइट, एक्चुअली राइट, कि दिस प्रैक्टिस मतलब सारे एरियाज में भर दिया. देन व्हाइल आई वाज कमिंग होम ना, सो हमारी सनरूफ कार है, तो उससे ना मून दिखते हैं. तो आई वाज कंटिन्यूअसली थैंकिंग हिम. मुझे ऐसे उनमें ना एक स्माइल दिख रही थी, मुझे ऐसे दिख रहा था थैंक यू कि आपने, यू आर स्माइलिंग, यू हैव गिवन मी दिस ब्यूटीफुल डे. आई वाज कंटिन्यूअसली थैंकिंग मून की. उनकी इतनी प्यारी स्माइल दिख रही थी ना, and वो घर तक थे, मतलब मॉल से घर तक मुझे दिख रहे थे. मैं बार बार ऐसे देख रही थी कि थैंक यू, ये आपने करा, थैंक यू. एंड वो नहीं होता, वो ऐसे स्माइल करके बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू. Ma'am, it was very good day. Excellent. Thank you for giving so much validation to the practice. Thank you so much. और मैम इसको तो देख के ना अपने आप ही इतनी स्माइल आ जाती है मेरे चेहरे पे जब ये शेयर करती है मैम. बहुत ही अच्छा लगता है. नाम ही मुस्कान है ना. नाम नाम ही मुस्कान है, सिर्फ नाम ही She काफी है. justifies her name खुश होके वो perfectly. शेयर किया आ और जाता है. तुमको मून, दीपा मैडम. यस उन मैम. यस मैम. हाँ यस मैम, गुड मॉर्निंग. Good अच्छा morning. किसी और को शेयर करना है तो मैं बाद में. नहीं नहीं, बोलिए बोलिए. अच्छा नहीं मैम, मेरी ड्रीम लिस्ट में से 2 चीज हुई कि मैंने अपना एप्पल का फोन लिखा था पर स्पेसिफाई नहीं किया था कि मेरे कौन सा आने वाला है. तो फिर मुझे गिफ्ट में 15 प्रो मिला. तो आप बोलते हो ना कि यूनिवर्स को आप बोलते हो तो एड ऑन करके मिलता है. तो फिर वो एप्पल का फोन, वो भी 15 प्रो मिला. फिर हम थाईलैंड जाके आए मैम, फॉरेन जाके आए, पर गोवा की ट्रिप नहीं हो रही. जब आप जाते थे तब, अभी तो मैम भी गई है सरिता मैम, तो फिर वो नहीं हो रही थी. तो कभी भी कोई फ्रेंड के साथ हो ही नहीं रहा था. मेरे हस्बैंड बोल रहे कि नहीं किसी के साथ जाएंगे. मैंने बोला अच्छा. तो फिर मेरी डॉटर का भी बोर्ड है, तो फिर मैंने बोला चलेंगे. तो अभी उसके फ्रेंड का वो एक महिंद्रा रिसोर्ट में था,
तो फिर गोवा की ट्रिप हुई, वो भी वारका बीच वाले पर्सनल रिसोर्ट में हुई। तो फिर वो एक ड्रीम था कि नहीं वहां पे ही जाना है। तो वो पर ऐसा लिखा था ड्रीम लिस्ट में। तो मैंने बोला अपनी तो मेंबरशिप है नहीं, तो वो फ्रेंड ने बोला कि नहीं दीपा को कब से जाना है। तो वहां पे मुझे 1 मंथ के पहले वो मिलता नहीं है एक्चुअली, वहां पे स्पेस ही नहीं मिलती। तो फिर वहां पे मैम हो गई, तो एड ऑन होके मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू कोई बात फैमिली प्रिया। नहीं। Enjoy. The world is your stage. Go everywhere, anywhere around the world. हर जगह घर ही मिलेगा आपको। दीपा ये हाँ गोवा तुम्हारा। या हाँ, थैंक यू। और फिर जबकि मैम सनराइज रिलेशन में, दिखता नहीं है गोवा से, लेकिन आपको हमारे सनराइज। विला से सब दिखता है मैम। हाँ आप हो ना हाँ। हमारी जिंदगी में। हाँ फिर मैम इनफिनिट रिलेशन में भी। पॉसिबिलिटीज। हाँ कल मेरी, हाँ मेरी दादी की डेथ हुई, तो मुझे थोड़ा ऐसा था कि फिर मेरे अंकल और मेरे पापा का कुछ ऐसा होता है थोड़ा छोटा। तो मैं पूरा मैग्निफिसेंट आउटकम करके गई थी कि वो पूरी रिचुअल अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और फिर कहीं पे कुछ ना हो, कोई डिफिकल्टीज ना हो, कोई दोनों भाइयों में कुछ ना हो। वो एग्जैक्टली मैम ऐसा हुआ, वो एकदम अच्छे से सब काम हो गया, और मुझे ऐसा अच्छा लगा कि ये दिन पूरा अच्छा जाना चाहिए। तो फिर अभी भी मुस्कान ने बोला, तो 4 पैरामीटर्स ऑफ द आई एम destined फॉर ग्रेट सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। थैंक यू मैम। Yeah, great, awesome. Enjoy the abundance, prosperity, health, travels, everything. थैंक And यू keep मैम, sharing थैंक यू फैमिली experiences. प्रिया, पूनम मैम, अनु, और दीप्ति द फिर देखते विलास, हैं। Ah, it's ब्यूटीफul beautiful. विलास। या Ah, we are आई very होप So यू happy. Sameer was here enjoyed and the he's very Very eager कचौरी to happy. and share. कहाँ पर है समीर जी, Beautiful. बोलिए। ये आई एम स्टेइंग हियर ओनली इन वन ऑफ माय विलास। दिस बिलोंग्स टू माय अच्छा, सिस्टर इन लॉ। beautiful. या और ये सामने सी, वाह। हाँ, yeah, great, एंड दीप्ति आई awesome. होप यू एंजॉयड द कचौरीज एंड घेवर। Oh yeah, absolutely. You're making me work out for an hour extra by Pyaz ki kachori and Gevar. I'm eating all of that and I'm also burning my calories. So I've increased my यस। workouts. But खाना नहीं कम करती मैं। नहीं Workout मटर बढ़ाती हूँ खाना, क्या है? मटर इज वेरी गुड। यहाँ जयपुर मटर इज हाँ फेमस। हाँ, I वेरी will. Thank स्मॉल you so क्यूट much. क्यूट। Thank you for everything. Yeah, thank you नो so नो much. नो। Yes, Dr. Sameer Gupta has come back. He was here only मैम, Good अभी जब good दीपा बोल morning, रहे थे ना। everyone. Good Good morning. morning. Please. Yes, please speak. Thank you, ma'am, to you and Priya, ma'am. And I pay my thanks to Inderjeet also, who introduced me to this group, beautiful group. And it has been more than 3 months that I have joined, and I am finding it so beautiful. And life has changed very much since I have joined this group. It has become very easy now, I think. And now my sharings. The first is regarding I wanted to buy a piece of land for my son. He's doing architecture and he's planning to come to Ambala for his future. So I wanted to buy a land, and मैंने और मेरी वाइफ सोच रहे थे इसके बारे में, and I was praying to get that, and suddenly a property dealer came and he told me कि ये वाला piece of land है right on the main road, and हमारे वो deal I was praying और वो deal हो गए strike, और एडवांस हमने पे कर दिया है, and it's a very big deal, and I am praying to God कि ये हमारा अभी रजिस्ट्री होनी है, so I have to pay the rest of the amount, and कुछ अमाउंट हमारा हो गया अरेंज, और कुछ लोगों ने हमें एश्योरेंस दिया है कि they'll help us, and by the grace of God and by gratitude and by your blessings, hopefully it will be done. And second sharing is a very small sharing. Ma'am, I don't feel really very confident in speaking. And yesterday there was an IMA meeting, and I had to deliver a speech, and I had to sing a song also. So I was very nervous, and I was preparing and rehearsing time and again. And before going to the place, I really done all the practices, Hannah. So, and it went beautiful. The speech was flawless, and I was comfortable in delivering the speech. And
जब मैंने गाना गाया तो मतलब मैं यूजुअली बहुत ज्यादा ऐसे वाला नहीं हूँ कि बहुत फ्रीक्वेंटली कोई, बट आई प्रिपेयर्ड, है ना, बट पेट्रियोटिज्म बह रहा था खून में, तो I sang the song and everyone appreciated that. So just small sharings, but to me they are big. No, So for us also thank they you are so very much. big. Yeah, God bless you. Uh, Thank you so much for sharing, and your registration and everything will be done with ease because life is easy and effortless. And about your speaking in front of, I think everybody, we are right now, so many of us, everybody will witness the fact that you are an amazing speaker, perfect choice of words with a perfect flow. And you spoke extremely well, and you don't have to think twice about speaking in front of even 50,000 people. That's who you are. And well, singing the song for us, we'll also expect someday, that you sing a song for us on a Sunday Thank you, singing session. ma'am. Thank you, Yeah. surely. Thank you. Deepthi, we've all become good speakers, and with the flow Yeah, of your I speaking. feel that. Yeah. Thank you. I also अंकल feel that. अंकल रीना ने शेयर किया था ना, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई. It's actually true. You have made our lives. दीप्ति मैम राइटिंग सबसे ज्यादा स्किल्स गाना जो भी बहुत बहुत अच्छे लोग होते आप में से बहुत लोगों ने मुझे एक गाना भेजा है. अगर किसी दिन टाइम होगा तो मैं उसको यूट्यूब से प्ले कर दूंगी, आप सबको सुनाऊंगी. सबसे ज्यादा गाना जो मेरे पास आता है, प्रियंका, सो आई विल डू दैट नाउ दैट यू रिमाइंडेड. बहुत Yes, लोगों ने ma'am. मुझे वो वाला सॉन्ग भेजा है. So I'll play it. Of course, I'm not going to sing it. I'll play it for you. We can directly hear it from the YouTube. So just my appreciation, love, and thank you to all of you. And thank you, Dr. Sameer Gupta, and God bless you with super duper success and love. Thank Thank मैम you, इट्स ma'am. लाइक Thank you. कि मैं मतलब मुझे अभी आज एक सेशन के लिए जाना है आउट ऑफ इंदौर, एंड फर्स्ट टाइम मैंने लिटरली प्रिपेयर नहीं किया है, एंड आई एम लाइक मैग्निफिसेंट आउटकम करके मुझे पता है मैं कुछ तो करूंगी लेकिन धमाल ही करूंगी. तो थैंक यू फॉर बस एवरीथिंग. उसका जिस्ट देख लो आप, आपको क्या बोलना है, दैट्स इट. हाँ, ऑफ और कोर्स दैट्स उसके व्हाट आई बाद डू. लाइक यूनिवर्स को बोलो कि आपकी लाइफ के थ्रू वो फ्लो करे, और जो लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से वो बुलवा दें. अपने आप देखना आपका सेशन कितना अच्छा हो जाएगा, बिकॉज दिस यूनिवर्स इज मैग्नानिमस. It wants to flow through us all the time. It's just that we don't allow it sometimes. I have a सब question. बढ़िया. that's what Oh, there now are I lots of always hand say. raised, but today we may not be able to take so many. So Vasundhara, Poonam, Kalra, Deepa Gupta, Gunjeet, and Happy Family. Can we please have sharings tomorrow, because today is my work day, okay? And I have to be in office at 9:30 because there's some very important meeting at 10 a.m. And before that I have to go to the gym and work out and sweat out for an hour. And so we will not be able to continue with the session. So please raise your hands tomorrow, or else we'll remember to have you speak for us. So thank you so much, and have fun and a beautiful weekend. Thank you. ma'am. Thank you. Bye. Thank you, Thank you, Deepti. ma'am. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you.